कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको मिट्टी में मिलाना चाहता है। यह एक इंसान आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है, आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इस एक इंसान से पीछा छुड़ाना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अब वह इंसान कौन है, क्यों आपके पीछे पड़ा रहता है, क्यों आपको नीचे गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको विचलित करने के लिए हर एक हथकंडा अपनाता है, इसके विषय में सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। और बंधुओं, ध्यान से समझिए कि आने वाला समय और काल परिवर्तन का समय है। आपके जीवन में आपके ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार के होने जा रहे हैं जो आपको बड़े लाभ दे सकते हैं। फिर चाहे बात करें सूर्य की, बुध की, शुक्र की, मंगल की, ये सारे गोचर घटित होने जा रहे हैं। लगभग 17 तारीख तक सारे ग्रहों के गोचर ऐसे हो जाएंगे जो आपको विशेष फलित होंगे। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि यदि आपकी जन्मपत्री में भी इन 4 ग्रहों की स्थिति मजबूत है तो आने वाला समय और काल आपके लिए जबरदस्त कामयाबी का समय होगा, भाग्योदय का समय होगा, उन्नति का समय होगा। आपको सारी बातें जो हम आगे बताने वाले हैं इन्हें ध्यान से सुनना है। हम आने वाले समय और काल की यानी 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी मत कर लेना। अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी जो बनने वाले इन शुभ ग्रह योगों का आपको लाभ नहीं लेने देगी, यानी इनसे आप वंचित हो जाएंगे। यही नियति रहती है, यही भाग्य की विडंबना रहती है कि हर वक्त जीवन में एक धर्म युद्ध छिड़ा रहता है। जो धर्म युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, महाभारत काल में गीता के उपदेश के रूप में अर्जुन को दिया, कैसे जीवन के इस धर्म संकट से, धर्म युद्ध से विजेता बनना है। यानी कि हमेशा जीवन की परिस्थितियां विपरीत रहती हैं। बुद्धिमान इंसान सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ता है तो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल परिस्थितियों में बदलने का सामर्थ्य उसमें उत्पन्न हो जाता है, अर्जुन की भांति। लेकिन यदि जो परिस्थितियों के साथ बहता चला जाता है वह कहीं भी नहीं पहुंचता है, वह केवल अंधकार में पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो परिस्थितियां बनेंगी वो आपको मिटाने के लिए बनेंगी, आपको बर्बाद करने के लिए बनेंगी, गलत फैसले आपसे करवाएंगी, नकारात्मकता की ओर ले जाएंगे, गलत लोग आपके जीवन में आएंगे। तो उसी के लिए ये जो कार्यक्रम है आज का, यह एक अलार्म सिस्टम है। यह आपको पहले ही वार्निंग दे रहा है, पहले ही आपको बताए दे रहा है कि किस तरीके की परिस्थितियां बनेगी अगले 3 से 5 दिनों में, जिनसे आपको बचना रहेगा। और कौन से वे छोटे छोटे छिपे हुए संकेत रहेंगे जो आपके भाग्योदय के कारक बनेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत ही सोच समझकर, बड़ी ही बारीक ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर, साथ ही साथ महामाई के द्वारा दिए गए दिव्य संदेशों के आधार पर इस कार्यक्रम को हमने आपके लिए निर्मित किया है। बस पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, ठीक है? तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ महामाई के दर्शन करते हुए ये भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो चलिए बंधुओं, यहां तक सारी बात आपने समझी है। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की, फिर बताएंगे उस इंसान के बारे में जिससे आपको बचकर रहना है। क्योंकि ग्रहों का, जब बड़ी ग्रहों का परिवर्तन होता है तो सही समय होता है तंत्र मंत्र का भी। जो लोग करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यही सही समय है जबकि ये कार्य करेगा, तो कर देते हैं चुपचाप और आपका विकास रुक जाता है। आपके जीवन में व्याधियां, परेशानियां आने लगती हैं और आपका जीवन जो है वो नरकीय होने लगता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, तो वही हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ महा उपाय जो आपको अभी से प्रारंभ कर देना है, ठीक है? 3 श्रेणियों में यह उपाय रहेगा, ध्यान से सुन लेना, उद्धार हो जाएगा। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। भविष्यवाणियों को प्रारंभ करने से पहले 3 बड़ी चेतावनियां हैं, ध्यान से सुन लो। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। अगले 3 से 5 दिन आपको 3 चीजों पर बारीक नजर रखनी है। कौन सी है वो 3 चीजें, ध्यान से सुनो। पहली चीज है अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं पर।
कहीं ऐसा ना हो कि आप भावुक होकर कोई ऐसा निर्णय ले लें जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। अब कैसे वो निर्णय लेंगे? अपने हिस्से की चीज किसी और को दे दी, भावुक होकर, भावनाओं में बहकर। अपने जीवन की खुशियां, अपना धन, अपनी समृद्धि किसी और को दे दी उसकी मदद करने के लिए, या फिर किसी और को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया, जरूरत से ज्यादा उसके लिए बिच गए और सब कुछ अपना दे दिया कि भाई वो खुश हो जाए। ऐसे कोई खुश नहीं होता। आपसे चीजें लेकर, आपसे पैसे लेकर जो खुश हो रहा है वो खुश ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी खुशी भी खतरनाक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। और दूसरी बात कि भावनाएं नियंत्रित रहेंगी तो विचार नियंत्रित रहेंगे, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान के हजारों लाखों विचार मन में उठते रहेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, इमोशनल अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। तो आपको ये भी थोड़ा सा विचार करना है। अपने आप को केवल उन चीजों पर फोकस करिए, अपने चित्त को केवल वहां फोकस करिए जहां आपकी सबसे अधिक इस समय आवश्यकता है। हजार तरीके की चीजें सोचकर सब कुछ कर पाने की सामर्थ्य तो आपके अंदर भी नहीं है, हमारे भी नहीं है, किसी भी इंसान के अंदर नहीं है। लेकिन उन हजार चीजों में से क्या आज इस समय महत्वपूर्ण है, इस विषय को सोचकर और उसे ठीक तरीके से पूर्ण करने की सामर्थ्य हर एक इंसान के अंदर है। कहने का मतलब यह है कि अपने ध्यान को, अपने फोकस को आज और कल के समय पर ही लेकर जाएं। आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है, बस भविष्य के लिए प्लानिंग करें और छोड़ दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो सब अच्छा मिलेगा, नहीं ठीक रहेगा तो कोई बात नहीं है, वह भगवान का दिया हुआ है। असफलता है तो वह भी भगवान की दी हुई है, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये नहीं कि उसी को पकड़े बैठे हैं और रोने लगे, हे भगवान ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, ये दरवाजा ना खुला तो कल दूसरा दरवाजा खुल जाएगा। प्रयास लगातार करते रहना है, जरूरत से ज्यादा विचार नहीं करने हैं चीजों के बारे में। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने हैं कि हम बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें हमें ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा, इससे पार्टनरशिप कर लेंगे, ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो आज है, जरूरी है इस समय पर, बस उसी के बारे में विचारशील बनिए। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज, अपनी सेहत के बारे में ध्यान से, अपना सेहत का ध्यान दीजिए। सेहत खराब होने वाली है, अगले 3 से 5 दिनों में हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत आ सकती है। जी हाँ, सेहत का विशेष ख्याल रखिए। सेहत का विशेष ख्याल रखने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि चंद्रमा की गति थोड़ी सी असंतुलित हो रही है, आपके प्रतिकूल हो रही है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सतर्क रहें, बिना सोचे समझे कुछ भी अनाप शनाप चीजें ना खाएं, बाहर की चीजें ना खाएं, गरिष्ठ भोजन ना खाएं, हल्का भोजन खाएं, सुपाच्य भोजन खाएं और थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट करें, यानी एक्सरसाइज वगैरह करें, घूमने जाएं, व्यायाम करें, योग प्राणायाम करें। ये आपके लिए इस समय पर बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ तीसरा, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। जी हाँ, आपके ऊपर एक अलग प्रकार का अटैक हो सकता है, एक अलग प्रकार का हमला हो सकता है। अब ये हमला क्या है, ध्यान से सुनिए। हमने अभी शुरुआत में ही आपको संकेत दिया था कि जब बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला होता है तो इस समय और काल पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र आसानी से किया जा सकता है, बंधन की आसानी से किया जा सकता है, नेगेटिविटी अपने आप अट्रैक्ट हो सकती है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। वो आप कैसे रखेंगे? बहुत ही सरल बात है। यही सही समय और काल है जब आप किसी देवी देवता की अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए। आज आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, कल से ही शुरू कर दीजिए। अनुष्ठान क्या होता है, ध्यान से समझिए। मानकर चलिए कि आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, जैसे भोलेनाथ की पूजा करते हैं, तो यही सही समय है। प्रतिदिन मंदिर जाइए, मंदिर में बैठकर 1 आध घंटे का समय दीजिए। ये नहीं कि गए और जल चढ़ाकर और भाग आए अभिषेक करके, नहीं। वहां पर जाइए, समय निकाल कर जाइए और बैठकर वहां पर और 11 माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लीजिए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लीजिए, शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो ये अनुष्ठानिक कर्म हो गया। अनुष्ठानिक कर्म करने से आपकी रक्षा होगी। इसी के साथ साथ जितना हो सके उतना मन से शांत रहने की कोशिश रहिए, यानी मन को विचलित ना होने दीजिए। 50 चीजों में मन को ना उलझाइए। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों कर दिया। ये दुनियादारी की संपूर्ण ठेकेदारी आपके पास नहीं है। तो सब लोगों के बारे में सोच सोचकर परेशान ना होइए। अब वो सब लोग कोई बाहर के लोग नहीं है, आपके अपने ही हैं। बेटा बेटी की बात कर लें, बहू की बात कर लें, भाई की बात कर लें, पिता की बात कर लें, परिवार के सदस्यों की बात करें, मित्रों की बात करें। इसने ऐसा क्यों कर लिया, ये हमारी बात क्यों नहीं सुनता, इसने ये वो 50 तरीके की सोच दिमाग में चल रही है। अब अपना जो असली काम है उससे ध्यान ही हट चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तमाम दिमाग में जो फितूरबाजी चलती रहती है, इन्हें हटा दीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी कार्मिक यात्रा है। जो जीवन और मृत्यु के बीच जो यात्रा है, ये जन्म जन्मांतर की पवित्र यात्रा है और आपकी स्वयं की यात्रा है। जो आपके आसपास के लोग हैं, वे आपके रिश्ते नाते हैं, वे आपकी बात, आप उन्हें अच्छी बात बताइए,
उन्हें कहिए कि सतमार्ग पर चलिए। अगर वो सुन लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुन लेते हैं तो कोई बात नहीं है, उनका कर्म है, उनके सामने आएगा, वो खुद ही भुगतेंगे। आप व्यथित होना, परेशान होना छोड़ दीजिए। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होकर आपको सोचना होगा। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन व्यथित होने से आपका जो ऑरा है, आपकी जो ऊर्जा क्षेत्र है, वो कमजोर पड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, तो मन खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है? यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब ध्यान से सुनिए, 3-4 चीजें हैं। ठीक है? आप अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपनी कुशलता से अपने कार्यस्थल पर विशेष स्थान बनाएंगे, और भविष्य में आने वाले समय और काल में जल्दी ही आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, उच्च अधिकारियों से समर्थन प्राप्त होगा, और आपकी सैलरी वगैरह भी बढ़ने वाली है। बिजनेस व्यापार में धीमे धीमे गति आनी शुरू हो जाएगी, आपको अच्छा लगना शुरू होने लगेगा। हालांकि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा तो कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है वह शांति देने लायक है। तो थोड़ा सा संतोषी प्रवृत्ति के बने, असंतोष प्रवृत्ति में ना लेकर आए, व्याकुलता ना लेकर आए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। हर एक चीज को नियंत्रित कर पाना कोई जरूरी नहीं है, और आवश्यक भी नहीं है, और कर भी नहीं सकते हैं। हर चीज को नियंत्रित करने के चक्कर में आप स्वयं अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठेंगे, तो ये नहीं। मन की चंचलता पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखें। भूमि, भवन और वाहन आदि से जुड़े हुए कार्य रोक दें। यानी कि कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, वाहन खरीदने जा रहे हैं, या फिर मकान खरीदने जा रहे हैं, एडवांस वगैरह देना है वो आप दे सकते हैं, लेकिन उसका अधिग्रहण, यानी कि उसका कहते हैं ना पोजेशन, वो 14 तारीख के बाद ही लेना, उससे पहले नहीं लेना। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ देना। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजों को अपने मन से नहीं लगाना है, विस्तार देना है अपनी सोच को। कोई क्या कहता है, किसी की क्या सोच है, कोई आपके बारे में क्या जानता है, इन सब चीजों से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहे इंसान की अपनी जो सोच है वह कैसी भी बनी रहे, आप अपनी सोच, अपने विचारों को संभाल कर रखिए। लंबी दूरी की यात्राएं, ज्यादा लंबी दूरी की यात्राओं को अवॉइड करिए। छोटी मोटी यात्राएं आएंगी, आने दो, कोई समस्या नहीं। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में इस समय आप ना पड़े। किसी भी प्रकार का कंपटीशन है उसमें आप ना पड़िए। अपने आप की तुलना किसी से भी ना करिए। अपने जीवन की उपलब्धियों को भी किसी और की उपलब्धियों के साथ कंपेयर करने की कोशिश ना करिए। आप अपने आप से ही अपने को कंपेयर करिए, किसी और से नहीं। शारीरिक परिश्रम इस समय पर आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरी यदि कर रहे हैं तो छुट्टी के समय भी या ओवर टाइम करना पड़ेगा। किसी प्रकार का अचानक से अवरोध जीवन में उत्पन्न हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, या कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हो सकती है जो आपके चलते हुए कार्य में अचानक से गति को रोकने का कार्य करेगी। तो इस बात से परेशान नहीं होना, चिढ़ना नहीं है। यदि ऐसा होता है तो यह ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेना, क्योंकि ये वैसे भी समय और काल ऐसा है नहीं जिसमें आप कोई लंबी छलांग लगाएं, कोई बड़ी डील, बड़ा एग्रीमेंट आप करें। कर्जा लेने से इस समय और काल पर आपको बचना है, क्योंकि इस समय और काल पर, यानी अगले 3 से 5 दिनों में आप जो कर्जा लेंगे उसे चुका पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। लेकिन ठीक इसी प्रकार अपने बिजनेस व्यवसाय के लिए यदि कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, उसमें आप उन्नति हासिल करेंगे। कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, आपसे बिना मतलब में ही शत्रुता बना लेंगे। आप सोचते रह जाएंगे कि आपने ऐसा क्या किया है जो इसे बुरा लग गया, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो आपको सुखी देख नहीं सकते हैं। आपके हर एक सुख में इन्हें कष्ट प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों को जाने दो, कोई उनके जाने से अंतर नहीं पड़ेगा आपके जीवन में। जो अंतर पड़ेगा वह अच्छा ही होगा। इस समय और काल पर यह भी हो सकता है कि आपके कुछ नए मित्र बनेंगे। जो नए मित्र बनेंगे उन्हीं में से कुछ मित्र ऐसे होंगे जो आपकी उन्नति के कारक बनेंगे, यानी कि वही आपके नए कॉन्टैक्ट होंगे। यानी आपके नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, नए संपर्क बनेंगे, जो आपकी आर्थिक उन्नति, आपके बिजनेस व्यापार को या नई नौकरी प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ी सी सतर्कता की आवश्यकता है। यूं ही भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे तो अपने जीवन को और अपने चरित्र को खराब कर बैठेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ा बहुत प्रेम तत्व बढ़ता हुआ सा महसूस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अविश्वास भी रहेगा, कहीं ना कहीं तनाव भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर या पुरानी किसी घटना को याद करके तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से सपोर्ट खूब मिलेगा, लेकिन जीवन साथी का समय नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जीवन की भागदौड़ में दाम्पत्य सुख में कमी आ जाएगी। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। छोटे विद्यार्थियों की शिकायतें आएंगी, माता पिता से उन्हें डांट पड़ सकती है। इसी प्रकार बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देंगे, मेहनत खूब करेंगे, लेकिन कोई भी रिजल्ट न मिलता दिखाई देने से थोड़े से दुखी रहेंगे। बड़े विद्यार्थियों को पैसा अचानक से लेना पड़ सकता है, कर्जा लेना पड़ सकता है। किसी प्रकार का झगड़ा या तनाव अपने मित्रों के साथ हो सकता है। प्रेम संबंध टूट सकते हैं, तो थोड़ा सा तनाव की स्थिति इनके लिए रहने वाली है।
अपनी कीमती चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने आभूषणों को, अपने मोबाइल, अपनी चीज़ें जो कीमती हैं, उनको थोड़ा सँभाल कर रखने की आवश्यकता है। दिखावेबाज़ी में इस समय और काल पर बिल्कुल भी ना पड़े। जो भी कुछ आपने लिया है, जो भी आपके जीवन की उपलब्धियाँ हैं, जो भी आपने हासिल किया है, उसे लोगों को ज़्यादा दिखाएँ ना। ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें ना करें, ज़्यादा जोश में आकर लोगों के सामने ना बोलें। याद रखना कि जिनको आप बता रहे हैं, उन्हें आप अपना हमदर्द भले समझें, लेकिन वो असल में आपके हमदर्द नहीं है, वो सिर्फ़ जासूस हैं। वो केवल ये आकलन कर रहे हैं कि आपके जीवन में चल क्या रहा है और उसी के आधार पर वे आपके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, उन्हें क्या करना है, अपनी रणनीति सेट करेंगे और फिर सही समय आने पर आपके खिलाफ उसे प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके मित्र आपको दिखाई देते हैं, उन्हीं में आपके शत्रु भी छिपे हुए हैं। तो हर एक के सामने अपने दिल को खोल कर रख देना, अपनी जज़्बातों को खोलना, ज़्यादा ओपन हो जाना ठीक नहीं है। ठीक है? यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है, तो अब मूल तौर पर बात करें, 3 मुख्य भविष्यवाणियाँ रही हैं। पहली ये रही है कि नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, उन्हें बनने दीजिए और अच्छी तरीके से उनका प्रयोग करिए, भविष्य में वो आपकी उन्नति के कारक बनेंगे। दूसरा ये कि अपने स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखिए, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है, छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन हो सकता है और श्वास और दमे से जुड़े रोग ज़्यादा बढ़ेंगे, पुरानी कोई एलर्जी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही महंगी पड़ने वाली है। तीसरा ये कि अपने पैसे का सदुपयोग करिए, भावनाओं में आकर पैसे को नहीं बहाना है। ये चीज़ें आपने समझ ली। जो भी भविष्यवाणियाँ हमने यहाँ पर की हैं, वो आपके गोचर के आधार पर है। लेकिन हो सकता है कि इस समय आपके जीवन में कोई अलग ही टाइप की परेशानी चल रही हो। जैसे कोई रोग है जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, प्रमोशन हो ही नहीं रहा है, नौकरी में एक तरीके का जड़त्व आ गया है, सब कुछ करने के बाद भी आपको वो स्थान, वो पद प्राप्त नहीं हो पा रहा, वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जिसके आप अधिकारी हैं। बिज़नेस में भी यही हालत है कि सब कुछ करने के बाद भी ज़ीरो ग्रोथ है, सब कुछ ज्यों का त्यों है, उल्टा बिज़नेस डूबता ही जा रहा है। या कर्जा बढ़ गया है या घर में बीमारी। कारण कई हो सकते हैं, परेशानियां अलग-अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन उनका स्रोत कहीं न कहीं आपकी जन्म पत्री में छिपा हुआ है। आपका ही पिछले जन्म का कोई कर्म कुंडली में पाप ग्रह योग बनकर बैठा है। अब इस कर्म को आप लगातार भुगतते रहिए और जीवन इसी कष्ट में गुजार दीजिए। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अपनी कुंडली का आकलन कराइए और कुंडली आकलन में जो बताया जाए पाप ग्रह योग, उस योग का सटीक उपाय जो हम आपको बताएंगे वो आप कर लीजिए, आपको तुरंत छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और बड़ी जल्दी ही जीवन में परिवर्तन आ जाएंगे। क्योंकि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया होती ही है, यही संसार का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। लेकिन यदि क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अवरोध है, कोई बाधा है। उसी बाधा को जानने का काम कुंडली विश्लेषण में किया जाता है। तो ये आप करवा सकते हैं। कुंडली आकलन करवाना एक श्रेष्ठ निर्णय है। इसी प्रकार समय समय पर नकारात्मकताएं जीवन में आती रहती हैं। कुंडली के पाप ग्रह योग ही जीवन में इतनी निगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं कि फिर कुंडली के उपाय भी उस हिसाब से लाभ नहीं दे पाते हैं। तो इन नकारात्मकताओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, तंत्र मंत्र टोना टोटका से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और हमेशा के लिए जीवन में महामाई की कृपा, उनका विशेष सुरक्षा कवच प्राप्त करने के लिए यह महारक्षा कवच है जो हमने आपके लिए निर्मित किया है। इस महारक्षा कवच को आप ऑर्डर कर लीजिए। यह आपका भाग्य खोलने का कार्य करेगा, आपके जीवन में देवी की विशेष कृपा लाने का कार्य करेगा। बड़े ही अद्भुत चमत्कार इस महारक्षा कवच के हैं। आप समझिए कि हमारी बात हो रही थी अभी परसों नरसों ही, एक श्रीमान है, राजस्थान के हैं, वो हलवाई का काम करते हैं और उनका काम डूबता चला जा रहा था। यकीन मानिए कि उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपका रक्षा कवच हमने जैसे ही ऑर्डर किया है, सिर्फ घर तक पहुंचा भी नहीं है, ऑर्डर ही किया है, वैसे ही हमारे पास में 3-4 नए काम आ गए। इतना प्रताप है इस महारक्षा कवच का। लेकिन सब कुछ भाव से होता है। भाव यदि प्रबल है तो चीजें बहुत जल्दी काम करती हैं और भाव प्रबल नहीं है तो फिर कुछ भी काम नहीं करेगा। केवल शंकाएं ही शंकाएं होंगी जीवन में, केवल और केवल नकारात्मकता होगी और बस यही पूछते रह जाएंगे कि आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बस यही एक प्रश्न होगा। तो बस पूछते रहिए प्रश्न या फिर जीवन में आगे बढ़िए, गुरु का साथ पकड़िए, महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए और उन्नति आपका मार्ग दिख रही है, उस मार्ग पर पहुंच जाइए। लेकिन वहां समर्पण करना पड़ेगा। अर्जुन यदि बनना है तो अर्जुन के गुण भी स्वीकार करने होंगे। समर्पण सबसे बड़ा गुण था अर्जुन का। हनुमान जी के पास भी जो बल बुद्धि विद्या आई वह भी सूर्य देवता की कृपा से आई, क्योंकि सूर्य देव उनके गुरु हैं। लेकिन सूर्य देवता के सामने भी हनुमान जी ने पूर्ण समर्पण दिखाया। प्रभु श्री राम के भी लाडले प्रिय बने तो प्रभु श्री राम के सामने भी पूर्ण समर्पण दिखाया। अब वहां पर भी ये कुतर्क करने लगते कि हम आपकी बात क्यों माने, हम आपसे क्या लेना देना, आप कौन होते हैं हमें बताने वाले। तो वहां पर भी ये कुतर्क करते तो हनुमान जी कभी हनुमान जी ना बनते, एक साधारण वानर बन के रह जाते। हर व्यक्ति की यही कहानी है इस संसार में। तो समर्पण भाव यदि मन में है तो जुड़ना, समर्पण भाव नहीं है तो जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तो हमारी भविष्यवाणियां कार्य करेंगी, ना उपाय कार्य करेंगे और ना ही यह महारक्षा कवच आपके ऊपर कोई कार्य करेगा। ठीक है, फिर तो भगवान ही मालिक है आपका। कहने का मतलब यह है कि सारी चीजें जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
आप हमसे जुड़ने का भाव लेकर आएंगे तो हम आपको कुछ दे पाएंगे। यदि आप अकड़ में ही रहेंगे, अपने आप में ही रहेंगे, अपने आप को कुछ समझते रहेंगे, तो बने रहिए, चाहे जितने बड़े 30 मार का बने रहिए। समय की जो चक्की चलती है ना, उसमें अच्छे अच्छे पिस गए, केवल वही बचे जो भक्त थे, केवल वही बचे जो समर्पित थे। ठीक है, बाकी इतिहास है, उठाकर देख लीजिए, हजारों कहानियां शास्त्रों में लिखी हैं, हजारों कहानियां इतिहास की किताबों में लिखी हैं। खैर, ये सारी चीजें आपने समझ ली। यहाँ पर अब बात करते हैं उपाय की। इस समय और काल पर सर्वश्रेष्ठ उपाय 2 आपको हम दिए देते हैं, कर लीजिए। सबसे बड़ा कार्य है, अपने घर में 3 दिए जलाना शुरू करिए इस समय पर। एक दिया आप शाम के समय, यानी कि गोधूली अवस्था में, जब दिन और रात्रि मिल रहे होते हैं, उस समय पर एक दिया अपने घर की चौखट पर जलाइए। चौखट पे बाईं ओर जलाना है, गाय के घी का दीपक जलाना है। दूसरा दिया आपको घर की पश्चिमी दीवार पर, यानी आपके घर की जो पश्चिमी दिशा है, ठीक पश्चिम में जाकर, चाहे वहां कोना हो, चाहे स्टोर रूम हो, चाहे वहां कुछ भी हो, उस कोने में जाकर आपको एक दिया जलाना है, जिसका मुख पश्चिम दिशा की ओर ही होगा और वो सरसों के तेल से जलेगा। ठीक है, और एक दिया आपको जलाना है घर की दक्षिणी दीवार के पास, यानी दक्षिण दिशा में, और इसका मुख भी दक्षिण दिशा की ओर ही होगा। इस दिए को आप चाहे तो सरसों के तेल से जलाइए, चाहे गाय के घी से जलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 दिए अपने घर में आज इसी समय से जलाना शुरू कर दीजिए, शाम के समय से। एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर हो सके तो दोपहर को ठीक 12 बजे जाकर पीपल के वृक्ष में थोड़ा सा जल काले तिल मिलाकर, गुड़ मिलाकर अर्पित कर दीजिए। काम हो जाएगा आपका। पितृ देवता आपके तृप्त हो जाएंगे, कुल देवी की आपको कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके आराध्य देव तो आपसे प्रसन्न हो ही जाएंगे। और विशेष कार्य हमने आपको बता ही दिया है कि कोई अनुष्ठानिक कर्म प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान जी की यदि पूजा करते हैं तो 7 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए अगले 7 दिनों के लिए। ठीक है, दिन का इंतजार न करिए कि अरे मंगलवार को करेंगे, शनिवार को करेंगे, नहीं, दिन का, हर दिन हनुमान जी का दिन है, हर दिन भोले बाबा का दिन है, हर दिन हर देवी देवता का है। ठीक है, तो आज आपने कार्यक्रम देखा, कल से ही इस क्रिया को चालू कर दीजिए, संकल्प लीजिए और काम शुरू कर दीजिए और आपका उद्धार हो जाएगा 101%। ठीक है, बस बाकी आगे का कोई मार्गदर्शन यदि चाहिए तो हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। हम तो बैठे ही हैं आपके लिए, महामाई ने नियुक्त किया है यहाँ पर आपकी सेवा के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि यदि मन में कोई विचार उत्पन्न हो, कोई अन्य मार्गदर्शन चाहिए, सहायता चाहिए, कुंडली विश्लेषण कराना है, महारक्षा कवच चाहिए या महाअनुष्ठान में भाग लेना है, सब कुछ आप पूछिए। नंबर वीडियो में है, धाम के ही नंबर है। आपका सब मार्गदर्शन हम करेंगे और हमें अच्छा भी लगेगा आपसे जुड़कर। ठीक है, तो चलिए पूरे प्रेम के साथ बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।